सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो मैं आज जो भी हूँ वो मैं अपनी मदर की वजह से हूँ। उन दिनों लड़कियाँ शॉर्ट्स पहनना भी बहुत मुश्किल था। आप सड़क पे शॉर्ट्स पहन के नहीं जा सकते थे। कि मेरी मदर को किसी ने फ़ोन किया, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि वो एक पॉपुलर इंसान है, तो उन्होंने फ़ोन किया कि नहीं, आपकी बेटी की हाइट बहुत कम है और आपकी बेटी स्पोर्ट्स नहीं कर सकती है, वो पढ़ाई में ठीक है, तो आप उसको पढ़ाई में ही रहने दीजिए, क्यों आप भेजना चाहती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकही बातें। और जब बात हम करते हैं अनकही बातों की, तो कितनी सारी बातें ऐसी होती है ना कि हम अपनी लाइफ की स्टोरी में कहीं ना कहीं उस एक कहानी को, उस अनकही बात को छोड़ जाते हैं। और वो अनकही बात ना कहीं हमारे साथ हमारी पूरी जिंदगी चलती है। और जब हम उस पर बात करते हैं तो बात और आगे चलती है और बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन भी देती है। और आज ऐसी ही एक बात हम करने जा रहे हैं जो आज के टाइम के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। भाई, पूरे दुनिया की नज़र ओलंपिक्स के ऊपर है और बात जब हम खेलने की करते हैं तो अब ये बात बिल्कुल बदल चुकी है कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। भाई, खेल कूद के भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और अगर आप साथ साथ में पढ़ाई कर रहे हो तो डेफिनेटली आप एक अच्छे व्यक्तित्व को तो आप हमारे समाज को दोगे ही। और ऐसी ही आज एक पर्सनालिटी हमारे साथ अनकही बातों में जुड़ी हैं, रचना गोविल मैम। आप अर्जुन अवॉर्डी हैं और भी बहुत कुछ कहानी आपकी हमारे साथ आज वो साझा करेंगी। और चलिए आपकी तरफ ही चलते हैं। मैम, वार्म वेलकम टू यू। आप हमारे साथ जुड़ी और आज अपनी स्टोरी आप हमारे साथ शेयर करने जा रही हैं। सबसे पहले तो प्राउड मोमेंट मेरे लिए भी है क्योंकि आज मेरे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी बैठी है जो एक किस तरीके से लेडी जस्टिफाई करती है अपनी पर्सनालिटी को, कैसे अपना अधिकार लेके आती है, अपनी पहचान लेकर के आती है, अपने दम पे बनाती है। तो बहुत सारी चीज़ें आपकी पर्सनालिटी से डेफिनेटली हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स को भी सीखने को और जानने को मिलेगी। तो सबसे पहले तो मैम, जो अर्जुन अवॉर्डी रचना गोविल जी हैं, उनसे रचना गोविल जी को मिलवाते हैं। तो क्या स्टोरी है आपकी मैम, प्लीज़ बताइए। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो मैं आज जो भी हूँ वो मैं अपनी मदर की वजह से हूँ और वही मुझे हमेशा एक पिलर के तौर पे वो हमेशा पीछे खड़ी रही, क्योंकि हमारे टाइम पे एथलेटिक्स करना कोई आसान काम नहीं था। वो भी लखनऊ एक बहुत ही छोटा शहर था। आप 5 किलोमीटर चले जाइए आगे तो लखनऊ खत्म हो जाता था। तो और उन दिनों लड़कियां शॉर्ट्स पहनना भी बहुत मुश्किल था। आप सड़क पे शॉर्ट्स पहन के नहीं जा सकते थे। पर उन सब चीज़ों को, जो आपकी सोशल रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, उनको तोड़ते हुए निकलना एक बहुत ही मुश्किल काम था। और आई थिंक अगर मेरी मदर का सपोर्ट नहीं होता तो मैं शायद वो नहीं उसको नहीं अचीव कर पाती। मैम, आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाएंगे क्योंकि मेमोरी लेन जो होता है ना, वो हमेशा कहते भी हैं, एक बड़ी फेमस फिल्म का डायलॉग भी है कि जब यादों की मिठाई का डब्बा खुलता है तो सिर्फ एक पीस खाने से मन नहीं भरता है। बहुत सारी बातें होती हैं ऐसी ना उन पुराने दिनों की, जो हमारी आज की पर्सनैलिटी को भी कहीं ना कहीं हील करने का काम करती है। कई बार लगता है ना कि अभी मेरा माइंडसेट नहीं है इस चीज़ को अचीव करने का, या अभी मैं नहीं कर सकती ये चीज़, लेकिन जब आपने अचीव किया होता है उस मेमोरी लेन में आप जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको वापस से वो हिम्मत आती है, आप फिर से इंथुजियास्टिक हो जाते हैं और एक रीस्टार्ट करते हैं। तो आपको उसी मेमोरी लेन में ले चलते हैं 1978 में। क्या था स्पेशल उसमें? तो एक्चुअली उस समय तो मैं आपको पहले बताती हूँ कि मैं जब स्कूल में थी तो स्कूल में मुझे नहीं लगता मैं कभी जीतती थी, लेकिन मुझे बड़ी इच्छा होती थी कि सब लोग स्टेज पे जाते हैं। उस समय मैं तब की बात बता रही हूँ, मैं मुश्किल से शायद 6-7 साल की रही होंगी, और सब लोग स्टेज पे जाते हैं, मुझे भी स्टेज पर जाना है। मुझे स्टेज पे जाने का बड़ा शौक था। शायद वो आग जो एक छोटा बच्चा नहीं जानता था वो कंटिन्यू रही, और मैं धीरे धीरे जब मैं 4th-5th क्लास में पहुंची तो मैं स्कूल में जीतने लग गई थी और बड़ी पॉपुलर हो गए थे। सब इवेंट्स में जीता करते थे। लेकिन धीरे धीरे जब 9th-10th में पहुंचे तो मेरे ब्रदर ने एक बार, जो हमारे सबसे बड़े ब्रदर हैं, वो थोड़ा बहुत क्रिकेट खेलते थे, तो उन्होंने कहा तुम अपने आप को बहुत वो समझती हो, तुम बहुत अच्छा दौड़ती हो, इससे बड़ा भी कंपटीशन होता है। तो हम बहुत कंजर्वेटिव फैमिली से हैं
तो उन्होंने कहा कि चलो मैं तुम्हें डिस्ट्रिक्ट मीट होने वाली है, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। तो मैंने पहली बार 76 में मैंने पहली बार एक ग्राउंड, बड़ी सी ग्राउंड ओपन देखी, क्योंकि इतना निकलते नहीं थे घर से, और वहाँ पे मेरी सेकंड प्लेस आई थी 100 मीटर्स में। फिर उसके बाद मेरे ब्रदर मुझे लेके गए, मेरे जो कोच थे मिस्टर आनंद, उनके पास लेके गए कि ये मेरी सिस्टर है और इसको तुम्हें ट्रेन करना है। और मिस्टर आनंद उस समय एथलीट ही थे, वो ही वॉज नॉट ए कोच। उन दिनों इतनी सुविधाएं नहीं थी कि आपको आसानी से कोचेस मिल जाएं। बहरहाल उन्होंने मुझे ट्रेनिंग करना शुरू किया और मैंने 100 मीटर दौड़ा स्टेट में, फिर 200 मीटर दौड़ा, 200 भी जीते, 200, 400 मीटर, 800 मीटर। लेकिन धीरे धीरे मेरे कोच ने बहुत जल्दी, 1 साल के अंदर, मतलब 79 में मैंने नेशनल्स पार्टिसिपेट किया था जबलपुर में, वहाँ पे मेरी सिल्वर मेडल था। और 79 में उन्होंने मुझे 1500 मीटर तक दौड़ा दिया था। मतलब तब मैं 800 और 1500। It was a very big achievement. Very within a big, year. within a year, a very big change. और इनफैक्ट उस समय बहुत, मैं कहूँगी शायद फालतू की पॉलिटिक्स बहुत होती थी। कि मेरी मदर को किसी ने फोन किया, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी क्योंकि वो एक पॉपुलर इंसान है, तो उन्होंने फोन किया कि नहीं, आपकी बेटी की हाइट बहुत कम है और आपकी बेटी स्पोर्ट्स नहीं कर सकती है, वो पढ़ाई में ठीक है, तो आप उसको पढ़ाई में ही रहने दीजिए, क्यों आप भेजना चाहती हैं। अब उनका क्या मकसद था मुझे नहीं मालूम, कि क्या किसी और को भेजना चाहते थे, आई डोंट नो। लेकिन फिर मेरी मदर तो बड़ी परेशान हो गई क्योंकि ये बहुत सीरियस इशू है। तो उन्होंने कहा कि तुम बताओ तुम क्या करना चाहती हो, तुम्हें क्या लगता है। तो मैंने कहा मुझे आप एक मौका दो, लेट मी सी, ये मेरा फर्स्ट नेशनल है, लेट मी सी कि मैं क्या करती हूँ और फिर मैं एक डिसीजन लूंगी। बिल्कुल। तो मदर ने कहा ठीक है तुम जाओ। और वो रेस जो हम दौड़े हैं, क्योंकि मैं इतना डिटरमिन्ड थी कि मुझे जीतना ही है, मुझे शो करना है कि दूसरे इंसान ने जो बोला है वो गलत बोला है। बिल्कुल। तो क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं था, तो मैं क्या कर, 1500 मीटर की रेस थी, तो हमने जो भी मेरे आगे आता था मैं दूसरी स्पॉट पे लग जाती थी साथ में, फिर कोई और आगे आया, थर्ड पे हो गए तो फिर सेकंड पे पहुंच जाते थे कि छोड़ना नहीं है। और वो रेस जो मैंने दौड़ी, मैं लास्ट में, मेरी आंखों के सामने अंधेरा था, मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा था, मैं सिर्फ 1 सेकंड से हारी वो रेस, जो मुझे लगता है शायद नहीं हारना था। बाद में रियलाइज हुआ, अरे ये 1 सेकंड से हारे, पर खैर कोई बात नहीं, मेरा मकसद था कि मुझे जीतना है, मुझे कोई मेडल तो लेना ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई वेंट ऑल आउट टू डू। एंड उसके बाद फिर ये है कि बहुत सीरियस ट्रेनिंग शुरू करी। फिर मैंने नेशनल्स में, ओपन नेशनल में मैंने मेडल जीते। फिर मैंने 81 में मैंने नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया था 3000 मीटर में। और धीरे धीरे फिर जॉब में भी लग गए थे। फिर मैंने जॉब पहले पोस्ट एंड टेलीग्राफ ज्वाइन किया, 3 साल लगभग वहाँ काम किया। फिर उसके बाद रेलवेज ज्वाइन किया, वहाँ 3 साल काम किया। और उसके बाद स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में लगभग 33 इयर्स लगभग काम किया। इट वॉज अ वेरी लॉन्ग टाइम। हाँ, ऑलमोस्ट मैंने 40 इयर्स सरकार में काम किया है। दैट वॉज अ थिंग। तो अच्छा मैम, एक चीज आपसे जानना चाहूंगी कि आप मैम 1978 की आप बात कर रहे हैं, ये वो दौर था जब महिलाएं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में एक्टिव नहीं थी, तो डेफिनेटली उनको बहुत सारी सुविधाएं भी नहीं होंगी। तो आपका एक्सपीरियंस बीइंग अ लेडी इस फील्ड में, यानी कि स्पोर्ट्स में या एथलीट्स के तौर पे आप जुड़ी रही, तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा बीइंग अ वुमेन? क्या क्या चीज़ें आपने वहाँ पर देखी? क्या आज जो हम देख रहे हैं वही समय वैसा उनके साथ भी था, या कुछ स्ट्रगल्स आप लोगों ने किए वहां पर? मुझे लगता है कि अभी हमारा काफी डेवलपमेंट हो गया है, मानसिक तौर पे भी हम डेवलप कर गए, पर उन दिनों इट वाज अ वेरी बिग स्ट्रगल। लड़कियों को, पहली बात तो लड़कियों को घर से निकाला नहीं जाता था कि वहां जाएगी तो बिगड़ जाएगी। और सुबह जब मुझे जाना होता था ट्रेनिंग के लिए, करीबन मैं 4 बजे घर से निकलती थी, तो घर के पास एक लड़का रहता था जिसको मैं कहती थी भाई आकर के मेरे साथ चलना।
तो वो भी साइकिल से जाता था, हम भी साइकिल पे होते थे। पर जो हमारे मोहल्ले की लेडीज थी वो ये कहती थी कि मदर को आकर के कि कैसे है कि आपकी बेटी रोज सुबह लड़के के साथ जाती है, वो भी सुबह, इतनी सुबह जाती है लड़के के साथ। और उनको इस बात की बड़ी फिक्र थी, मेरी मदर को शायद ना हो लेकिन मोहल्ले के लोगों को बड़ी फिक्र थी कि बहन जी देखिए अब आपकी बेटी की शादी कैसे होगी। तो उनका टारगेट सिर्फ शादी था, ये नहीं था कि लड़की कर क्या रही है। बिल्कुल। तो आपका बहुत जल्दी कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू हो जाता है, स्पेशली जब आप नेकर पहन के निकल जाइए उन दिनों। तो बहुत बड़ी बात है। लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, लोग ये सोचते हैं कि शायद अपने पैर दिखाने जा रही है, उस तरीके से लेते हैं। मुझे याद है जब मैं फर्स्ट क्रॉस कंट्री दौड़ी थी, दोपहर में, हम ज्यादा वो मई जून के महीने में होती है, तो 3 बजे वो होती है रेस रोड पे। और जब मैं फर्स्ट क्रॉस कंट्री दौड़ी, जीत गए, तो नेचुरली जमीन पे बैठे थे, बहुत लोग देख रहे थे। तो मैंने अपने ब्रदर को बोला कि पानी चाहिए। तो पहले गए, वो ट्रैक पैंट लेके आए, उन्होंने हमारे पैरों पे ट्रैक पैंट डाला। तो हमारे कोच साहब बड़े गुस्सा भी हुए इस बात पे कि तुम ट्रैक पैंट डाल रहे हो, पानी दो, इसको पानी चाहिए। पर आई एम जस्ट सेइंग कि ये हमारी साइकोलॉजी उन दिनों की थी। और आप मतलब अगर आप किसी लड़के के साथ दौड़ रहे हैं तो वो एक टर्म कर दिया जाता है, ये जरूर इसका बॉयफ्रेंड ही होगा। डेफिनेटली, कि मतलब उसका कोई फ्रेंड नहीं हो सकता है, या कोई जानने वाला नहीं, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं हो सकता है आपके लाइफ का। तो वो 4 लोग, आपको मैं बताऊंगी, जब मैंने 85 में मैराथन दौड़ी और फर्स्ट टाइम प्राइज मनी शुरू हुआ था 50,000 रुपीज। उन दोनों 50,000 रुपीज काफी बड़ा अमाउंट माना जाता था। उस टाइम लोगों ने कहा कि नहीं, औलाद हो तो ऐसी हो, लड़की हो तो ऐसी हो। आप सोचिए। और जब मेरे पर गलत कमेंट होते थे तो कई बार मैं घर पे रोई भी, और मैंने अपनी मदर को बोला कि मैं कुछ गलत तो नहीं करती हूँ। तो मेरी मदर कहने लगी, तुम ये बताओ, तुम आर यू डिटरमिन्ड? तुम्हें अपने लक्ष्य को पाने के लिए अगर तुम डिटरमिन्ड हो देन गो अहेड। बहुत लोग बहुत कुछ बोलेंगे, जिस दिन तुम अचीव कर लोगे उस दिन सबका मुंह बंद हो जाएगा। Exactly. तो लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया, लेकिन एक टाइम वो भी आया जब लोगों ने मुझे कहा, हाँ भाई औलाद हो तो ऐसी हो। तो इस बात पे तो सबसे पहले तालियां बनती हैं कि वही 4 लोग जो लाइफ में मेस क्रिएट करते हैं, फिर वही 4 लोग जब ये आके कहते हैं कि अगर बच्चा हो तो आपके जैसा हो, तो वो मुझे लगता है कि पहला पड़ाव आपने जिंदगी में जीत का वहां पे हासिल किया, जब उन 4 लोगों ने ही आकर के ये कहा कि नहीं, बच्चा हो तो ऐसा होना चाहिए। हमें याद है कि जब हमने 12th क्लास किया तो लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज से किया था, और वहां पर हम लोग जो ICSE के स्टूडेंट्स थे, हम लोग कोई विनियमता था कुछ, उसके तहत हम 10th क्लास की हिंदी पढ़ते थे, 12th क्लास की नहीं पढ़ते थे। Okay. कुछ फॉर्म में गलत भरा गया होगा, बहरहाल रिजल्ट विदहेल्ड हो गया। तो नेचुरली क्योंकि विदहेल्ड हो गया तो उन दिनों अखबारों के जरिए होता था, पता चलता था, वो मोहल्ले में लेकर के अखबार घुमा करते थे, 2 बजे आ गया, रिजल्ट आ गया। तो मेरे ब्रदर बार बार रोज उनको मदर भेजती थी, देख क्या हो, क्या रिजल्ट हुआ। हम और माय ब्रदर दोनों सेम क्लास में पढ़े हैं, तो वो तो पास हो गए, अब वो ये आके ना कहे कि ये फेल हो गई है। फाइनली मदर को बोला कि इसका नाम नहीं है, उसमें नंबर नहीं है, रोल नंबर, तो ये फेल ही हो गई होगी। अब इससे पहले पता किया जाए कि प्रॉब्लम क्या है, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम फेल हो जाएं। ये मेरी मदर को भी था कि फेल नहीं हो सकती है। लेकिन मोहल्ले के, कॉलोनी के लोग आकर के कहने लगे, बेटा अब देखो बहुत स्पोर्ट्स कर लिया, आप पढ़ाई में ध्यान लगाओ, तुम्हारा तो देखो क्लास बर्बाद हो गया। किसी ने भी नहीं सोचा कि क्यों ऐसा हो सकता है, क्या हुआ क्या। तो हमेशा स्पोर्ट्स पे ही ब्लेम कर दिया जाता है कि हाँ स्पोर्ट्स कर रहे हो तो देखो पढ़ाई खराब हो गई तुम्हारी। बिल्कुल। मुझे लगता है कि हमें हमेशा हम इस बात को सोचते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है तो हमने नहीं किया। हमको लगता है जो भी आपके पास है आपको उन्हीं में से निकाल करके आगे चलना चाहिए। बिल्कुल। फिर आपके रास्ते बन जाते हैं। लेकिन शुरू में ही हम सोचे नहीं, बिना स्पाइक, अगर स्पाइक नहीं है, अच्छे जूते नहीं है तो हम दौड़ेंगे नहीं, हमको लगता है कि वो ठीक बात नहीं है। बिल्कुल। तो मैंने शूटिंग जब किया तो मेरे पास तो पिस्टल नहीं थी, और मुझे याद है कि जब मैं लोगों से पिस्टल मांगती थी तो कोई भी अपना इक्विपमेंट देना नहीं चाहता है। ये आपको एक खिलाड़ी ही बता सकता है, क्योंकि नेचुरली
उसने अपने तरीके से पिस्टल को सेट किया हुआ है। मुश्किल तो मतलब मैंने अगर खराब कर दिया तो उसका तो कंपटीशन ही चला जाएगा, और हम तो बिल्कुल नए थे। तो जो उनकी निगाहों से मैं मतलब जो ह्यूमिलिएशन मैं फेस करती थी वो मैंने फेस किया, पर मुझे लगा कि नहीं, आई कैन डू इट। और मुझे याद है उन दिनों, आज आपने जसपाल राणा को तो नाम सुना होगा, तो मैंने जसपाल राणा को बोला भी ये बात कि जसपाल, मैं ना ये मुझे एज कम्पेयर टू एथलेटिक्स मुझे थोड़ा ज़्यादा इजी लगता है, ये मेरा पर्सनल वो है। आई एम श्योर आज के शूटर्स इसको दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं, बट मुझे इजी लगता है, क्योंकि भरी धूप में दौड़ना, नंगे पैर दौड़ना तो बहुत ही टफ है। यहाँ पे तो ये एसी हॉल है, थोड़ा कंफर्टेबल भी है। यहाँ तो मुझे गोल्ड जीतना बहुत ज़रूरी है। और आप सोचिए, मैंने 1 साल की ट्रेनिंग में, मुझे उन दिनों मिस्टर बलबीर थे, एक आर्मी के जवान थे वो, उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी और मैंने 1 साल में 20 साल पुराना रिकॉर्ड जो आभा ढिल्लन ने बनाया था 380 का, वो मैंने 381 स्कोर करके वो तोड़ा। मैं बिल्कुल नई थी, मुझे नहीं मालूम था, लेकिन मेरा एथलेटिक बैकग्राउंड ने मुझे बहुत स्ट्रांग बना करके रखा हुआ था कि मैं एक बार पिस्टल पकड़ती थी तो उन दिनों जो मैच होता था 40 शॉट्स का होता था। मैं एक बार मैंने पिस्टल पकड़ी तो मैं पिस्टल छोड़ती नहीं थी, क्योंकि अगर आपने नेक्स्ट टाइम जब आप पकड़ोगे तो उसका हल्का सा भी एंगल चेंज हो गया तो नेचुरली आपका शॉट डिफरेंट डायरेक्शन में चला जाएगा। तो मैं एक बार पकड़ती थी, और ये कहा जाता है कि 4 सेकंड या 5 सेकंड में आपको शॉट रिलीज कर देना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि शायद इतना वेट ट्रेनिंग और इतनी एक्सरसाइज और इतना टफ ट्रेनिंग मैं कर चुकी थी कि जब मैं शूट करती थी मैं बहुत देर पिस्टल को होल्ड कर सकती थी, और मेरी पिस्टल कई बार मैंने ऑब्जर्व किया कि वो बिल्कुल स्टैटिक होती थी कि मैं इस समय 10 मारूंगी, इतना ज़्यादा। तो बट इट वॉज अ वेरी बिग स्ट्रगल, बिकॉज जिस लड़की का मैंने पिस्टल लिया और 10 मीटर एयर पिस्टल में रिकॉर्ड ब्रेक किया, उसका ग्रिप भी, उसका हाथ बहुत बड़ा था, वो काफ़ी टॉल वेल बिल्ट लड़की थी, तो हाथ बहुत, उसका ग्रिप बहुत बड़ा था, तो बड़ी मुश्किल से हमको ग्रिप मेरे हाथ में आता नहीं, मेरा ग्रिप बहुत, हाथ बहुत छोटा है। तो बल्कि लोगों ने हमसे पूछा भी कि ये आपका ग्रिप इतना, आपके लिए तो बहुत बड़ा है ये ग्रिप, आप पकड़ करके कैसे कर लेते हो। मैंने कहा जब मैं पिस्टल पकड़ती हूँ तो उस समय मैं पिस्टल पे ही ध्यान देती हूँ बस, और टारगेट पे उठाते हैं, टारगेट देखते हैं, भूल जाते हैं मेरे हाथ में इस समय क्या है। उस समय सिर्फ हम ये सोचते हैं मुझे अपना ट्रिगर चलाना है और 10 में मारना है। बिल्कुल। तो भाई थकना नहीं है, रुकना नहीं है, सिर्फ ये लड़कियों के लिए ही नहीं, महिलाओं के लिए ही नहीं, ये लड़कों के लिए भी है कि थकना नहीं है। और आपको जो लाइफ में अचीव करना है, आप अगर इस स्पिरिट के साथ आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में अचीव करेंगे, और ना सिर्फ अपनी फैमिली को, अपनी सराउंडिंग को, बल्कि अपनी कंट्री को और अपनी आने वाली जनरेशन्स को भी बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करवाएंगे। तो थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे साथ आज जुड़ी और बहुत सारी अनकही बातें जो आज तक आपने किसी के साथ शेयर नहीं की होंगी, हमारे चैनल के साथ आपने शेयर की। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच मैम, और इट रियली मीन्स अ लॉट कि आपने टाइम निकाला और आप आए और इतनी सारी बातें आपने आज शेयर की। डेफिनेटली बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें कभी प्लेटफॉर्म नहीं मिलता होगा, तो कभी ज़रा सी चूक से वो रह जाते होंगे, कभी सेलेक्ट नहीं होते होंगे। लेकिन आपने एक बात कही ना कि जब आप किसी चीज़ के लिए आप फाइट कर रहे होते हो, किसी चीज़ को आप फेस कर रहे होते हो, तो डेफिनेटली आपको बिल्कुल अर्जुन की तरह मछली की आंख को निशाना बनाना होता है, और हाँ, हार नहीं माननी होती है, क्योंकि जब आप कोशिश करते हैं तभी आपको जाके अचीव करते हैं। और अगर आप ये मान के बैठ जाएं कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली कुछ नहीं होगा। कोशिश करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप जो आप चाह रहे हो वो शायद आप नहीं अचीव कर पाओगे, लेकिन उसके आसपास पहुंच जाओगे। आने वाली जनरेशन्स को आपकी छोटी छोटी गलतियों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और हो सकता हो उन गलतियों को ध्यान रख के वो कुछ बहुत बेहतरीन अचीव कर ले, तो वहां पर भी आपका ही नाम होगा कि आपकी जो छोटी सी, जो एक
थोड़ी सी जो दूरी आप तय करने में चूक गए, उससे कहीं बेटर अगली जनरेशन के इस बच्चे ने कर दिखाया। वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच कस्तूरी जी, इट वाज सच अ प्लेजर मीटिंग यू। सेम ईयर मैम, सेम ईयर। और इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपने दी, बहुत इंस्पायर किया। वंस अगेन थैंक यू सो मच। तो बस ऐसे ही बने रहिए अनकही बातों के साथ, और बहुत सारी कही अनकही बातें तो हम यहाँ पे करते रहेंगे, लेकिन हाँ, एक पॉजिटिव थॉट के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। रिलेशनशिप हो, आपकी डे टू डे लाइफ हो, आप स्पोर्ट्स में हो, आप किसी भी चीज में हो, आप एक्टिंग में हो, आप थिएटर में हो, आप सिंगिंग में हो, कई बार क्या होता है ना कि बहुत बेहतर करने वाले को उतना अच्छा मौका नहीं मिलता। लेकिन आज तो सोशल मीडिया का दौर है भाई, आप वहां अचीव नहीं कर पाए, आप यहाँ ट्राई करो, डेफिनेटली आपको एक्नॉलेज जरूर किया जाएगा। नमस्कार, हैव अ गुड डे।